तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दिल्ली दर्शन के एपिसोड नंबर 2 में। और होप करता हूँ कि आपको इससे पिछले वाला एपिसोड अच्छा लगा होगा। और आज के एपिसोड के बारे में बात किया जाए तो आज मैं आया हूँ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड मॉन्यूमेंट इन दिल्ली। अगर आप दिल्ली से हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप इस जगह के बारे में जानते होंगे। तो आज हम आए हैं अग्रसेन की बावली में। कुछ ऐसा दिखता है अग्रसेन की बावली। और अगर आप केवल फुटेज में देखकर जज कर रहे हो कि इसकी लेंथ इसकी डेप्थ, तो मत करो मेरे भाई, बिल्कुल मत करो। जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डीप है। अगर आपके रेफरेंस से बताऊं तो इसकी जो लेंथ है वो है 60 मीटर्स और इसकी वेड्थ जो है वो है 15 मीटर्स। और जो स्टेप्स आप देख रहे हो जो कि ऑल द वे एकदम नीचे तक गए हैं वो है 108। नीचे तो पानी भर गया है, उसके नीचे हम नहीं जा सकते। बाकी आपको नीचे जाके भी दिखाता हूँ मैं कैसा कैसा है। अब अगर अग्रसेन की बावली की लोकेशन के बारे में बात की जाए तो मैंने इसका लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, गूगल मैप्स का लिंक डाल दिया मैंने। पर फिर भी आपके रेफरेंस के लिए यहाँ से जो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो है जनपथ, जो कि वायरेट लाइन पे पड़ता है। और वहाँ से उतरने के बाद आपको मुश्किल से 15 मिनट लगेगा। वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, मुश्किल से शायद 500 मीटर ऐसे कुछ है, पर आपको मुश्किल 15 मिनट, मुझे 15 मिनट लगे। पर अगर आपको ये टाइम भी बचाना है, मतलब आप चाहते हो कि चलो यार पैदल नहीं जाना, तो आप ऑटो भी ले सकते हो। मुश्किल से आपसे 50 रुपये चार्ज करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। अगर यहाँ की टाइमिंग के बारे में बात की जाए तो ये सुबह खुलता है 9 बजे और बंद होता है एकदम शार्प 5:15 बजे, जैसा मुझे एक गार्ड भैया ने बताया। और पार्किंग की बाहर सुविधा इतनी खास है नहीं, रोड पतली सी है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ऑटो से ही आओ या फिर पैदल आओ, सबसे बेस्ट है वैसे आना। और टिकट भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो बस आप अपने ये टाइमिंग संभाल के आना। मैं आ गया हूँ और नीचे, पर इससे भी नीचे जाया जा सकता था पहले, पर अब यहाँ पे क्योंकि पानी भर गया है और इसलिए मतलब ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, ताकि कोई जाए कोई गिर ना जाए, इसलिए यहाँ पे रस्सियाँ लगा दी गई हैं। और उस साइड भी लगा दी गई हैं ताकि कोई इस पे भी ना चढ़ सके, वरना पहले तो सब जा सकते थे, पूरा अलाउड था। पता नहीं अब क्यों पानी पंप आउट नहीं करा गया, वैसे तो समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल ही स्ट्रेंज है। वरना पहले तो हमेशा, जैसे कोविड से पहले मैं जितनी बार आया हूँ हमेशा ही सूखा ही मिला है। मैं हर सीज़न में आया हूँ, सर्दी गर्मी बारिश में। पर इस साल पता नहीं क्यों पानी नहीं निकाला गया है, हो सकता है कुछ रीज़न हो, वो मैं नहीं जानता। पर यह है कि हाँ, इसके बाद जैसे हम कभी इसके नीचे जाते थे, कभी जाता तो मैं दिखाता आपको, तो एक छोटा सा रास्ता निकलता है, वो उसकी हाइट शायद से होगी 1 से 1.5 मीटर, बहुत छोटा सा रास्ता है, 1 से 1.5 मीटर ज़्यादा बोल दिया। फिर उसके बाद निकलने के बाद इसके बिल्कुल जस्ट बिहाइंड एक बहुत ही बड़ा कुआं है। एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही बड़ा कुआं है, यानी कि उसकी लगभग डायमीटर जो है वो अराउंड 15 से 20 मीटर होगी और बहुत ही स्पूकी लगता है। और सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट ये कि आप उस कुएं के, उस वेल के सबसे नीचे होते हो। तो अगर आप ऐसे हो जिसको कुओं से डर लगता है, वेल से झांकने में डर लगता है, तो मत जाना, बहुत डरावना लगता है। मैं पर्सनली 102 बार गया हूँ, पर बहुत डरावना लगता है। अगर मुझे कोई फुटेज मिलेगी तो मैं आपको डाल दूँगा आपकी स्क्रीन पर अगर नहीं मिली तो हम सो सॉरी उसके लिए। पर एक यार अभी भी ये खूबसूरत है बहुत ज़्यादा, कबूतरों की आवाज़, और आप अंदर जाओगे तो आपको चमगादड़ों की आवाज़ भी आएगी।
तो अब अग्रसेन की बावली की हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो इसे बनाया गया था बाय द महाराजा अग्रसेन इन द 14th सेंचुरी। और अगर आप अग्रसेन महाराज के बारे में नहीं जानते तो बस इतना आइडिया लगा लो कि वो अग्रवाल कम्युनिटी के फाउंडर फोर फादर थे। तो बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन थे, बहुत जाने माने महाराजा थे। और कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि ये महाभारत युग से है, यानी कि द्वापर युग से है। तो कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इसलिए मैं इस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकता, मैं इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर सकता। पर हाँ, रिटर्न ये है कि इसे 14th सेंचुरी में बनाया गया था बाय महाराजा अग्रसेन। बाकी बहुत सारी हिस्ट्री तुम्हारी ऑल्टर कर ही दी गई है इतने इन्वेशंस के बाद। अब इस बावली की फ़ंक्शन के बारे में बात किया जाए कि इसे क्यों यूज़ किया जाता था, इसे क्यों बनाया गया था, तो बेसिकली बावली मीन्स अ कलेक्टिव बॉडी, वाटर कलेक्टिंग बॉडी। यहाँ पे पानी भरा जाता था, पहले पानी को कलेक्ट किया जाता था, रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता था। जैसे आप देख सकते हो कि वहाँ पे भी पानी भरा हुआ है उस जगह पे, और पानी पूरे यहाँ तक भरा जाता था पहले। ये लेवल्स हैं, ये फ्लोर्स नहीं है, लेवल्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये लेवल्स होते थे जहाँ तक पानी भरा जाता था पहले, रेन वाटर को भरा जाता था, और ताकि उसे फर्दर यूज़ किया जा सके एग्रीकल्चरल पर्पज़ से, या फिर और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं पानी को कलेक्ट करने के, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका ये फंक्शन था। और इसका एक और फंक्शन था जो कि मैं पुष्टि नहीं करूँगा, पर मैंने सुना है कि बिल्कुल इसके पीछे डायरेक्शन में पुराना किला पड़ता है, ओल्ड फोर्ट पड़ता है। कहा तो ये भी जाता है कि वो वही किला है जो कि पांडवों ने बनवाया था, इंद्रप्रस्थ का किला, इंद्रप्रस्थ का महल। पर जहाँ तक बात की जाए तो इसका मेन फंक्शन ये कहा जाता है कि जब यहाँ पानी भर जाता था, जो पानी हवा आती थी उस डायरेक्शन से हवा जो आती थी वो इससे टकरा के जाती थी सीधा महलों के अंदर, यानी कि एक एयर कंडीशनर का काम भी करता था। और यहाँ पर बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ भी शूट हुई हैं, जैसे कि पीके, सुल्तान, शुभ मंगल सावधान। क्योंकि यार आप इसी से अनुमान लगा सकते हो कि इसकी ब्यूटी कितनी ज़्यादा है, कितनी सुंदर है, कि यहाँ पे फिल्म शूट होती है। पीके की बात तो जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, आमिर खान इस जगह बैठा था, और सुल्तान इधर से ही वो लंजेस करते हुए, यानी कि वो ईंटों का जो सैक था पूरा भरा हुआ, ईंट थे उसको लेकर ऊपर आ रहे थे यहीं। अब और आगे की बात की जाए तो अग्रसेन की बावली केवल फिल्म्स अपनी ब्यूटी और अपने यूनिक स्ट्रक्चर के लिए फेमस नहीं है, एक और चीज़ के लिए फेमस है, जो कि ये है कि अगर आप जैसे गूगल पे जाते हो, इंटरनेट पे जाते हो और आप सर्च करते हो टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस इन दिल्ली टू विज़िट, या फिर आप टॉप 10 लिस्ट है, पर आप जब भी उस लिस्ट को खोलोगे तो उग्रसेन की बावली या अग्रसेन की बावली 3rd या 4th नंबर पर होती है, यानी कि एक्चुअली में ये हॉन्टेड है। मैं नहीं कह रहा, ऊपर गार्ड थे उन्होंने भी यही चीज़ बोली कि हाँ हॉन्टेड है, उनको भी बहुत कुछ फील हुआ है। जैसे मैं इस टाइम पे थोड़ा लेट आया हूँ, पर स्टिल अभी भी कुछ खास भीड़ नहीं हुई है, पर इस टाइम भी ये है कि मुझे सबसे नीचे आने के बाद कुछ स्ट्रेंज सी फील होती है। अगर आप जैसे कभी एकांत में आ रहे हो, अकेले में आ रहे हो, तो ये चीज़ आप भी फील करोगे कि यार यहाँ पे कुछ तो स्ट्रेंज एनर्जीज़ हैं। भूत मैं वो नहीं कहूँगा, भूत वो मैं वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, पर ये कि हाँ कुछ एनर्जीज़ फील होती हैं आपको, नेगेटिव, थोड़ी ईविल सी, थोड़ी अजीब सी। मुझे नहीं पता, मेरे से पता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे जो अग्रसेन की बावली है, इसका मेन फंक्शन था इसका यहाँ का पानी भरना, इसका मेन पर्पज़ था पानी भरना। तो जब यहाँ पे पानी भर जाता था तो ये जो लेवल है इससे भी ऊपर तक पानी जाता था। तो लोग क्या करते थे कि जैसे यहाँ पे जो लोग आते थे घूमने के लिए, तो जैसे कोई वीक हार्टेड है या फिर कोई इमोशनल है, मतलब इमोशनली वीक या फिर कोई डिप्रेस्ड आदमी, तो यहाँ पे जो पानी भर जाता था वो जनरली ब्लैक वाटर होता था, काला पानी रहता था, और वो इतना मैनिपुलेटिव था, इतना अट्रैक्टिव था कि लोग उसमें कूद जाते थे। अब क्योंकि कूद जाते थे तो अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती थी। तो वही कहा जाता है कि वही लोग, उनकी स्पिरिट्स ही इस जगह को हॉन्ट करती हैं। और मैं पर्सनली मैंने एक बहुत ही स्ट्रेंज मतलब यहाँ पे एक्टिविटी नोटिस करी थी, वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, मैं मतलब कहूँ कि मिसगाइड कर रहा है, वो कर रहा है। और यार एक चीज़ और कि अगर आपको वॉइस में, साउंड में दिक्कत लग रही है तो यार मुझसे सॉरी, मैं माइक यूज़ नहीं कर सकता यहाँ पे। मुझे गार्ड ने साफ मना कर दिया कि आप ट्राइपॉड और माइक यूज़ नहीं कर सकते, आप फ़ोन से शूट कर लो जितना करना है, पर आप वो यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए आपको बाहर की आवाज़ें बहुत आ रही होंगी यार, मुझे प्लीज़ इसके लिए माफ़ करना। हाँ, ये चीज़ें अब थोड़ी बहुत जैसे कोविड के बाद से, इंटरनेट एरा के बाद से ना हो गया है, क्योंकि देखो बहुत सारे फॉरेनर्स आ रहे हैं। मैं जब तक उनको यहाँ पे आए लगभग 1 घंटा हो गया और बहुत सारे फॉरेनर्स आ गए हैं, इंडियन ज़्यादा फॉरेनर्स यहाँ पर आ रहे हैं। मैं थोड़ा जल्दी आने के लिए कह रहा था, देखो थोड़ी भीड़ होने लग गई है। चलो यार अब चलते हैं, बहुत देर हो गई। सो दैट्स इट अबाउट दिस एपिसोड। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप यहाँ तक देख चुके हो तो अनिवार्य है
बाकी अपने व्यूज़ को, थॉट्स को कमेंट करो कि और क्या क्या बेहतर हो सकता है इस जगह को, और आपको क्या सबसे अच्छी चीज़ लगी इस जगह के बारे में। बाकी आपको व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ वो भी कमेंट करना। और आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं। सो दिस साइड में कुंजय कुमार, ओवर एंड आउट। और अग्रसेन की बावली से निकलने के बाद एक और जगह है जहाँ पे आप बहुत बढ़िया बढ़िया फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो, वो है ये ग्राफिटी वॉल। यहाँ पे मैंने पिछले साल फ़ोटो क्लिक करी थी, पर इस बार भी था मन, पर हम ले तो नहीं सकते क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अकेला आया था, तो फिर उसके लिए तो दूसरा हाथ भी चाहिए।